नाम के आगे सिर्फ डॉट लिखा हुआ है, पते के आगे जो है 0 लिखा हुआ है। ऑटोमेटिकली वो बढ़ा रखा है ना, इसका मतलब सीधे सीधे वोट परसेंटेज बढ़ाने की। पहले इन्होंने कहा कि वोट काटने की साजिश करी, बढ़ाने की साजिश करी, वोट काटने की साजिश कर रहे हैं। जैसे बिहार में आप देखिए SIR की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें 65 लाख से ऊपर वोट काट दिए गए। मृत व्यक्ति बता के उसमें से 19 लाख व्यक्ति मृत है। और कल सुप्रीम कोर्ट में लोग पेश हुए हैं कि हम तो जिंदा है और हमारा वोट हमें मृतक बता के काट दिया गया है। तो कितनी बड़ी धांधली हो रही है। देखिए यहाँ पे आगे जो EVM आती है वो संदेहास्पद क्यों होती है, क्योंकि EVM की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब प्रॉपर किसी एक बूथ पे चुनाव हो रहा है, अगर आपने समझ लीजिए कि 100 नंबर का बूथ है, उस पे आपने EVM रखी हुई है 3, आपने अब उस पे 100 नंबर के बूथ पे आपने EVM को सिलेक्ट करा। जब उसका डाटा निकलेगा तो उसमें पता चल जाएगा कि इस 100 नंबर पे रजिस्टर्ड 1000 वोटों में से आपको किस पार्टी को कितने वोट मिले। यानी कि उस मोहल्ले का आपका पूरा का पूरा अवलोकन आपके सामने आ गया। कि सपोज एक छोटा सा बलदेव पार्क ही मान लेते हैं, बलदेव पार्क में ये ईस्ट बलदेव पार्क है, टोटल 1000 घर है, 1000 घरों में से एक एक वोटर भी मान लेते हैं, तो वो 1000 उसमें रजिस्टर्ड हो गए। लेकिन जब वहाँ की EVM खुलेगी तो पता चल जाएगा कि 600 वोट बीजेपी को गए या 600 वोट कांग्रेस को गए। तो ये जब डिटेल पहुंचती है तो इससे कंफर्मेशन हो जाती है कि इस इलाके में किस पार्टी का वोटर मौजूद है। और पर्टिकुलरली उस चीज को अवलोकन करने के बाद इन्होंने निशाना उन्हीं लोगों को बनाया जहां से इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को या RJD को, इन सब लोगों को, विपक्षी पार्टियों को वोट मिलते थे। वहां जाके इन्होंने अपनी SIR की प्रक्रिया शुरू कर दी और वोट काटने शुरू कर दिए। जब वोट ही नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है जीतेंगे ही।